बोलिए सिद्धाश्रम की जय, माता बगलामुखी की जय, काली माता की जय, बृहस्पति देव की जय। हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय काली माता, जय काली माता, जय काली माता, जय काली माता। पहले ही दिन ये कहा गया कि माता काली इस कोटर्चन में क्या लक्ष्य लेके आई है, या इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य सिद्धाश्रम तरफ से क्या रखा गया है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई वेल प्लान इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। तो ये जो कार्य देवता करते हैं, ये तो वेल प्लान करते हैं। आपके मन में ये जरूर वो एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर देवता लोग ये क्यों करते हैं, उनको क्या लेना देना है। आपको देवता तो दिखते नहीं। एक मम्मी पापा हैं तो अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत सा प्लान करते रहते हैं। भविष्य का इंश्योरेंस भी करते हैं, एजुकेशन के लिए भी जमा करते हैं। अब बच्चा छोटा होता है, उसी को समझ में तो आता नहीं, लेकिन मम्मी पापा तो करते रहते हैं। तो जो पूरे जगत का मम्मी पापा है, वो आपके कल्याण के लिए कोई स्कीम नहीं बनाता होगा कि बनाता होगा। तो जैसे आप इंश्योरेंस स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम, एजुकेशन स्कीम दुनिया भर का ढूंढते हो, तो ईश्वर भी टाइम टू टाइम युग के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, समस्याओं के आधार पर नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं, जिससे कि हम लोगों का कल्याण हो सके। उसी के अंतर्गत ये सारे क्रियाकलाप कराए जाते हैं। तो काली माता का जो लक्ष्य था, ये लक्ष्य है, अभी तो था तो नहीं हो सकता, अभी भी है, वो ये है कि 3 पॉइंट बताए गए कल। पहला था सभी प्रकार के बाधाओं का शमन, फिर था गरीबी उन्मूलन योजना, तीसरा था सच्चरित्र निर्माण स्कीम, जिसमें पुरानी खराब आदतों को तोड़ना आवश्यक होता है। तो ये 3 पॉइंट थे, एकदम क्लियर कट। क्या गुरु बोल रहे हैं, शिष्य को एकदम पकड़ लेना चाहिए, ताकि कोई भी आपसे पूछे कि भाई गुरुजी ने आज क्या बोला, तो आपको खट से बोल दें 3 पॉइंट मेन थे, ये बोला गुरुजी। अब वो कोई पूछे तो आप बोले पता नहीं यार, कुछ बोले तो थे गुरुजी, लेकिन वो क्या है ना, मैं तो सोच रहा था कि मेरी दुकान कैसे चलेगी, या मेरी मनोकामना कब पूरी होगी। चलो पहले हम लोग मुस्करा लेते हैं, ठीक। तो उसी तीनों पॉइंटों को अब हम धीरे धीरे ले चलते हैं। और दूसरा एक टॉपिक डिस्कस हुआ था कल कि काली ने जो बड़ा काम किया, जिससे लोग ज़्यादा काली भी जानते हो, क्या काम था? रक्त बीज का वध। सारे सिद्धाश्रम के गुरु या ब्रह्मांड के गुरु या ईश्वर के सारे स्वरूप, बगला बोलें, काली बोलें, दुर्गा बोलें, चंडी, चामुंडा, लक्ष्मी, जो कुछ बोलें, उन सबका यही एक लक्ष्य होता है कि हमारी संतान, उनकी संतान मतलब हम लोग, के चेहरे पर हमेशा अस्थाई मुस्कान बनी रहे।
ये किसका लक्ष्य होता है? अच्छी तरह समझ लेना, कल पूछूंगा फिर। सब देवताओं का लक्ष्य क्या है? बोलिए। उनकी संतानों की अर्थात आप लोगों की मुस्कान हमेशा स्थिर बनी रहे, राइट? तो उस स्थिर मुस्कान के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है वह तत्व होता है कठोर साधना। बिना कठोर साधना के जीवन बदला नहीं जा सकता। आलोचना करके जीवन आप नहीं बदल सकते, प्रति आलोचना करके भी कुछ नहीं पा सकते, समालोचना करके भी कुछ नहीं पा सकते। और अगर जीवन सचमुच बदलना है, पूर्ण सफलता अगर चाहिए, पूर्ण सफलता, तो साधना के अलावा, और वो भी साधना साधारण नहीं, कठोर साधना के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है, ये समझ लेना। और आप सफलता चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो कल से आज तक आप ये बताइए कि क्या वास्तव में आप कठोर साधना के लिए प्रयास कर रहे हैं या खाली ऊपर ऊपर से आ रहे हैं, जा रहे हैं? ये तो आपका अपना सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ आकलन, सेल्फ इवोल्यूशन है। कहने को बहुत कुछ रहता है, समझने को भी बहुत कुछ रहता है, तो समझ के भी सब भूल जाना वो सबसे अच्छा होता है। हजारों प्रवचन मेरे सुनने के बाद भी कुछ भी न करें, वही सबसे अच्छी आदत होती है कि बुरी आदत होती है? तो सबसे पहले उस आदत को तोड़ देना है, क्योंकि कल कहा गया था सारी बुरी आदतों को तोड़ देना है। मुझे लगता है सभी बुरी आदतों में सबसे बड़ी जो टॉप मोस्ट हैबिट ये है कि हम गुरु के पास जाते तो हैं, सुनते हैं, समझते हैं, थोड़ी देर के लिए मन में जोश भी आता है कि हाँ ऐसा कर लेंगे, बाद में जोश फुस हो जाता है। तो उस एकदम कमज़ोर आदत को जो निगेटिव है, भुला देती है हर चीज़ को, उसको तोड़ के फेंक दीजिए। बोलिए बगला माई की जय। Coming again back to our original point, which we learnt yesterday, the Divine Mother Kali came with 3 goals, 3 objectives. First one was to eliminate poverty, finish all the obstacles in life, and to build up a new character so that we all may become a divine personality. No demonic force should be working around us. One day I was meditating with Lord Shiva. He appeared. He gave one particular knowledge. That knowledge I am sharing with you. He said, see, listen. The way every moment your beard is increasing, जैसे आपकी दाढ़ी बढ़ती है ना हर पल, today you are shaving, tomorrow again same face. In the same way, enemies are always appearing in your life. Unknowingly how they are appearing. You never know how your beard is increasing, how hair is increasing. You never know, but it is increasing. In the same way, old habits are developing continuously, you don't know. And enemies are always coming into your life unknowingly. So what we should do? Every moment some dust is coming on your face and your body. Every day when you go to take bath, you will see a lot of dust is there. Whenever you go in bathroom, wash your hand with proper soap, you will see a lot of dust. In the same way, negative forces are always working around you. So what we should do? The way we do our cleaning in material world, in the same way we should try to eliminate and we should adopt the practice of cleaning all negativities which we are continuously acquiring, or at least whatever we have acquired from the full day and full night. In the morning, just when you are getting up from the bed, try to eliminate all those negative things. Your day should start with all positive things. The way you come out of your house, a proper bath, proper everything. In the same way, once you are going out of your house for your material duty or any type of duty,
all negative forces should be removed and totally equipped with all divine powers to help and protect you. So what Guru does and what Kali does, what other deities do, you should try to know. I have been explaining one particular point. Again we will go to that prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo, Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namo. Again we are coming to this point. Guru Brahma. It means Guru is the creator. Brahma is the creator. What Brahma created, you all know very well. What Guru creates, Guru creates a new personality inside you. What Guru creates? New personality. आपको एक नया चिंतन दे करके आपके अंदर नया व्यक्तित्व पैदा करता है, उसको क्या कहते हैं? गुरु. So that Brahma with Vishnu, yesterday I told, when Madhukatab appeared, they straightway went to Brahma to finish him. Right? Because Brahma is creator of the universe. And Madhukatab going straightway to Brahma. It means when Gurus are going to create a new personality with you, all demonic forces are attacking on Guru, so that this Guru cannot do anything. That's why there are a lot of obstacles in Guru's life. And you say, why Guruji is not doing this? Why? Go and ask Brahmaji why you are suffering, why demons attacked on you, why they wanted to finish you. Because this is the nature of the demons. They will never let you at peace. Those who are always doing good things will be always disturbed by negative forces. Remember always. You are living in your house with your family, some drunkard will come, he will abuse you anything, without any reason. So when we look into the universe, system of the universe, how all things are working, then we come across 9 planets, how different they are. Amongst all the 9 planets, strong enemies to each other, friends also to each other, proper combination, improper combination. And today is Jupiter's day, Brihaspati's day, Guruvar. And today when Rahu is there, then it becomes Chandal Yoga. Chandal Yoga means doing all nonsense things. So we should be always very serious to learn the knowledge. Guru Brahma and Guru Vishnu. Whatever powers are with Vishnu, all powers are with Guru. But for whom? Only for disciples, not for everybody. And then whatever powers Maheshwar has got, Shiva has got, all powers with Guru. But for whom? For only disciples. सारी की सारी ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियाँ गुरु के पास केवल उन लोगों के लिए हैं जो गुरु के शिष्य हैं, बाकी के लिए नहीं है. तो वो तीनों शक्तियों के साथ जो युक्त होकर के चल रहा है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, पावर ऑफ एक्शन, पावर ऑफ नॉलेज and will power. All these 3 powers equipped together, Mahalakshmi, Mahakali, Mahaswasti, Brahma, Vishnu, Mahesh, they are all with the Guru. That's why our scriptures say Guru Sakshat Parabrahma. But these all powers can work in the life of a disciple. If disciple tries to understand this meaning of this line, Guru Sakshat Parabrahma, then pray your Guru. Guru is never a physical body. Guru is a universal energy. Bagla is not a physical body, universal energy. Vishnu is not a physical body, universal energy. In the same way, Guru is also energy. Even Bagla appeared in physical body form as a human being. Vishnu appeared as a human being.
but they were something extra. So try to understand the power of a Guru, power of scriptures, power of Guru Gita, and when you are well aware with those things, then these all energies start working with you. फिर वो सारी शक्तियाँ आपके साथ काम करने लग जाती हैं. अगर आप ये समझने लगे तो, नहीं समझे तब, तो कोई शक्ति आपकी काम आने वाली नहीं. What is the biggest enemy in this life? इस लाइन में सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? Your doubt. Even a little bit of doubt will finish everything. That's why Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Arjun, Sanse Atma Vinasati. If you have doubt, everything will be destroyed. So never keep doubt. My Guruji used to say, even when your Guru says, go and drink wine daily, go and drink wine daily. Suppose by chance your Guru says, go and take one peg daily, then what we should do? Go and take one peg. Don't apply mind why Guru said this. Why he said? Application of your mind, it means no faith in Guru. When Narad told that Valmiki, dear boy, go and say Mara Mara. Mara Mara means dead one, dead body, Mara, corpse. And Valmiki accepted, okay, Mara. So he made Ram to appear, everything he got. Because there was faith. Whatever Guru said, okay. I am not telling you that go and take wine, go and have hard drink or soft drink. But just example. Anything Guru says, if he says go with Kali, she will solve all your problems, then go with Kali. Don't apply mind, Guruji, see, I do this, I do that, I do this breath, I do Mahalakshmi breath, Santoshi Mata, Vaibhav Lakshmi breath, go Guruji. I am putting one kalash in my house for 9 days. When Guru is saying something, follow is only one thing. What is Guru saying? Follow that. Without applying mind. Blindly following. Practice for some time. Then start reasoning. Not immediately start reasoning. Suppose a mother says to a child, Mr. X is your father. And the child goes on applying mind, whether he is really father or not father. Then what will happen? He has to accept what mother is saying. Same what Guru is saying, you have to accept. If he is saying that go with Kali, go with Kali. If he says go with Lakshmi, go with Lakshmi. If he says go with Jupiter, go with Jupiter. Whatever he says, follow that immediately. Without applying and asking any mental thought or putting lot of arguments. But your habit is to put arguments. Guruji, so many years I have been doing so much thing, nothing happened, Guruji. Nothing happened, it is your fault. A very good example my Guruji used to give always. Suppose there is a fort and the gate is made of iron and fort is 200 or 2000 years old and gate is also very old, made from iron, and now Guru gives you the key, go and open that gate and live in the fort. एक बहुत बड़ा किला है 200 साल 2000 साल का, उसमें लोहे का दरवाजा है, उसमें ताला बंद है. गुरु ने चाबी दे दिया कि जाओ उसको खोल के रहो उसमें. आप जाएंगे चाबी खोलेंगे, you will try to open the gate. Do you think you will succeed in opening the gate? आपसे वो गेट खुल जाएगा? इतना पुराना खुलेगा कि नहीं खुलेगा? आप कोशिश करोगे, मैं तो पूछ रहा हूँ खुलेगा कि नहीं खुलेगा? कोशिश तो करोगे तभी तो चाबी लेके जा रहे हो. नहीं खुलेगा क्योंकि इतना जंग लग चुका है ना. इट इज सो मच रस्टेड, यू कैन नॉट ओपन. एंड व्हाट यू विल से, गुरु जी हैज गिवन रॉन्ग की. गुरु जी ने गलत चाबी दे दिया, प्रॉपर चाबी नहीं दिया. वो क्या है ना, गुरु लोग तो घुमाते हैं. बट यू कैन ओपन. Go on giving jerk, jerk after jerk after jerk. One day that gate may be collapsed.
या तो टूट के गिर जाएगा तो खुल जाएगा. और अप्लाई सम लुब्रिकेंट, तेल डालो, ऑयल डालो, ये डालो, वो डालो. Put some oil today, try today, then come again tomorrow, put some more oil, try. One day that will open. In the same way, when Gurus are teaching you different sadhanas from the past many lives, your gate full of that iron is not opening. So none of powers are working with you. But one day that gate will open, everything will work upon. So that is the way of sadhana. So don't blame sadhana immediately. I have been always giving one of my personal life's example. When Divine Mother Tara appears and says to me that, dear boy, whatever sadhana you have done 23 years back, I am giving you the benefit of that sadhana. After 23 years, 23 साल बाद अगर तारा मुझे किसी साधना का फल देती है, आप क्या समझते हैं कि आपको एक दिन मिल जाएगा? Everything takes time. So your faith should be of that level. Go on trying. And one thing I explain you and I tell you very clearly, full of love, that whatever you do, God has to give you the benefit of that karma. Maybe today, maybe tomorrow, maybe even in future life. But God cannot do any injustice with you. You did something, God will not give you the result of that. It's totally impossible. I think some of points are clearing up with you. Now coming to Kali. Again I will ask, what is the goal or aim of all the divine deities? सभी देवताओं का लक्ष्य क्या है? All the divine forces, deities, God, Divine Mother, they want you to keep permanent smile on your face. Sthir Muskan. It means they want to see you full of Sthir Lakshmi, because no Muskan without Lakshmi. Muskan is smile, no smile without Lakshmi, and no Lakshmi without smile. Till you are in a proper control of everything, not able to smile, Lakshmi is not going to come to you. Any negative force, Lakshmi out from you. All positive force, Lakshmi with you. Simple logic. All positive, Lakshmi always with you. All negative, Lakshmi always out of you. Only Dhumavati then. So what Kali will do? Kali, I said she is Adya. In the beginning, when we are coming from the universe to mother's womb, that is our beginning. In the mother's womb, everything is dark. You cannot see. The coming soul cannot see anything. And is totally helpless, unmanifest. Then energy starts, Prana Shakti. When that life force enters into mother's womb, after few days, see, pregnancy is before that Prana force. After some time, this Prana force appears in that pind. So then, that appearing of that Prana force is called effect of Kali. Understood? From there, now it starts growing, developing. But everything is dark there. That soul cannot perceive anything. So that is beginning of Kali, that's called Adya, all dark. But now it ever expanding. Gradually, the child inside womb, he acquires all the body parts. हिंदी में बोल रहा हूँ, जब माँ के घर में बच्चा आता है तो प्राण उसके कुछ दिन बाद आता है. जैसे प्राण आता है तो प्राण का आना काली की क्रिया है. उसके अंदर सब अंदर कुछ भी दिखता नहीं, लेकिन आने के बाद धीरे धीरे बॉडी पार्ट धीरे धीरे सारे अंग प्रत्यंग बनने लग जाते हैं. और कुछ दिन के बाद बच्चा बाहर आता है, कंप्लीट हाथ पाँव नाक मुंह सब लेके आ जाता है बाहर. आता है कि नहीं आता है? तो देयर वाज ए क्वेश्चन, गुरुजी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कामाख्या एंड काली? Somebody asked me a question. Kamakhya means the uniform female vagina part is supposed to be Kamakhya. It means from there everything is delivered out. Complete universe is delivered from mother side. But how that is delivery? It was first conception is there inside, and life was acted there. So there all these energies they work.
Because when God desires to create something, that's called Ichha Shakti. Then God applies something how this will can be completed. Jnana Shakti, Ichha Shakti, Kriya Shakti, all these three combined forces, they work through life force. That is called Prana Shakti. That Prana Shakti is represented in Tantra by Kali in the beginning. Then the delivery starts from Kamakhya. Got the point? And now finally doing all the activities in life, because without life force you cannot do any activity. Even you want to drink water, you cannot drink water. Do you ever think why water goes down? Even if you are doing Sirsasana and drinking water will go inside your stomach only. How? Forces are working, that Prana Shakti. So all these Prana forces working, only this life force initiates and makes sure all sense organs active. And through all that you do and perform all the activities of your life. So Kali is always working with you. Without Kali, no work can be accomplished. But the problem is, wherever Kali starts working, the demons start working. But don't worry, one day she finishes. But ultimately, when you are dead, then where you are taken? To cemetery ground, Asmasan Bhumi, where your body is buried. Even there Kali is with you. Now remember, in the beginning when you came to mother's womb, Kali is there. When you are living this world, still Kali is there. So if Kali is always there, then we are totally protected everywhere. Since birth to death, we are protected and controlled by Kali. If this feeling is with you, none of the demonic forces can harm you ever. अगर आपके मन में ये विश्वास हो गया कि जन्म से लेके मरने तक, श्मशान तक भी काली हमारे साथ है, तो आपकी मुक्ति की गारंटी है. अब मुक्ति मीन्स नहीं कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे. एनी प्रॉब्लम if it is removed, it is liberation from that problem. Liberation word means all problems coming should be solved, should be removed, should be finished. That's called mukti. ये नहीं कि आप मरेंगे स्वर्ग जाएंगे. जो अच्छे काम नहीं करेगा मर के स्वर्ग जाने वाला नहीं है, भ्रम निकाल दो. So try to accumulate more and more punya, because everything was through punya only. Kali, first Mahavidya. Why the name come into Mahavidya? I will explain tomorrow. But again, coming to the main original point, Kali, yesterday I said Sumukhi Kali, your mother. Maybe your mother may be very dark, not very good face, but when she is feeding you, she has love with you or not? आपके माँ अच्छी है, काली है, गोरी है, मोटी है, पतली है, कुछ भी है, आप तो प्यार से पाल रही है, तो अच्छी है कि नहीं अच्छी है? माँ है. वो जो एक्सटर्नल स्वरूप आप देखते हो उसका स्वरूप नहीं है. वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप वो देख रहे हो, वो तो दिखाया जा रहा है सब. वो जो गले में मुंडों की माला है ना, वो मुंड क्या है? वो सब रक्तबीज हैं. वो व्हाट आर दीज ऑल रक्तबीज? These are all blood seeds, elements. Your acquired tendencies from past many lives. These are the seeds of the universe. Only from those seeds everything is coming out, germinating. So try to understand the representation. She is representing universe. Unmanifest till manifest. All is represented by Kali format. So when we go with Kali, Sumukhi Kali, very beautiful Kali. She creates Lalita Tripura Sundari, as I told you yesterday. She gives plenty of protection, no fear at all. No fear at all. No disease with you. Kali represents force of Kal. Even if Kal wants to kill you, Kali can protect you. Try to understand, समझने की कोशिश कीजिए. कोई भी बीमारी लग गई, यमराज आगे खड़ा हो गया, काल आपको मारने के लिए खड़ा हो गया, काली आपको बचा सकती है, बचा लेगी. और ऐसा बहुत हुआ है हम लोगों के साथ, हमारे आश्रम में भी, हमारे शिष्यों में, गुरु जी के साथ, और अनादिकाल से ऐसा हो रहा है.
कि जब काली खड़ी हो जाती है, उस काली की शक्ति से महाकाल खड़े हो जाते हैं, तब तो वो हमारे जो मार्कंडेय ऋषि हैं फिर अजर अमर हो जाते हैं। उस काली की साधना से आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, सैकड़ों साल बढ़ा सकते हैं, अपने बॉडी के अंदर सारी बीमारी को निकाल के फेंक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर आपको फेथ होना चाहिए। यू मस्ट हैव फेथ इन दैट काली, in the way that Kali can even remove the Kal, death factor. Kal means death factor, Kal means fear also. No fear at all. Kali is the energy of Kal Bhairav. Bhairav means fearful element. Any sound by which you are afraid, all of a sudden is called Bhairav. Rav means sound, Bhaya means fear. When fear is appearing in your life because of any sound, that's called Bhairav. If somebody threatens you, oh, Guruji, he is threatening me now, tomorrow I will not be here on the earth. Arey, why you are worried? Guruji, I have been threatening, I am not paying loans, this problem, that problem. Guruji, you know my BP is very high. I have very high sugar, Guruji. 300 something. Arey, only 300. Even if it is 1000, why you are worried? Remember Kal Bhairav, remember Kali? They will pull it down. And unless they allow Yamraj to come, Yamraj cannot come to you. So be with Kali. Look eye to eye with Yamraj and look eye to eye with Kal Bhairav and look eye to eye with Titi. Every person who is disturbing you, affecting you, sit in front of him, stay in front of him, stand in front of him, look eye to eye. No fear at all. You are a human being. A human being can tame a lion. Human being can ride on the horses. Horses are more powerful than human being. But who rides? Human being. You are a human being. Try to analyze, try to realize, try to understand all your energies. But all this can be done only through the power of Guru's blessings. So without Guru, no Kali, no Bagla, nothing. So go with Krim Kim Kali, Krim Kim Kali, Krim Kali. My Guruji, I gave example yesterday. He said that everybody is carrying two pots always with them. In one you are putting pebbles of pun, in one you are putting pebbles of pap. आपके पास दो घड़े हैं, एक में पाप के पत्थर डाल रहे, एक में पुण्य के पत्थर डाल रहे हो। अब कौन सा घड़ा आप भारी कर रहे हो, कौन सा हल्का करो, तो आपके ऊपर है। और हर घड़े में जितना पत्थर आपने डालो अपना अपना फल देगा। सो ट्राई टू इंक्रीज the value of your punyas in your life. The vessel with punya, it should be always higher, and vessel with that pap, it should be always empty. उसको खाली ही रहना चाहिए। और अगर उसमें बाय मिस्टेक कुछ चला गया या पहले से कुछ पड़ा हुआ तो उसको जल्दी निकाल के फेंक दो। If at all anything is left in that pap factor vessel, immediately remove that, try to remove that. And don't put new one in that. कम से कम उसमें नया पाप तो मत डालो। इतना तो कर सकते हो कि नहीं? पुराना नहीं काट सकते हम, अलग बात है, नया तो मत डालो। और पाप कितने तरह के हैं समझ पाना बड़ा मुश्किल है। वेद व्यास इज सेइंग पापाय परपीडनम, by any means when you are torturing others, when you are hurting others, when you are hurting others' emotions even, these all things come into category of pap. Pap means bad deeds, sins, sin element. So don't do such nonsense things. Anything you do against the scriptures, against the rituals, against the rules laid down by our Dharma Shastra, that takes you inside pap. So be very focused, and in the battle of this pap and pun, Divine Mother Kali will always help you. Yesterday I was telling about Raktavij. What Raktavij is? Tendencies from past, moving with your blood. आपके रक्त में जितने भी पूर्व जन्म के कई जन्मों के जो संस्कार के बीज हैं, कौन से बीज? संस्कार के सीड्स ऑफ संस्कारास. What are sanskaras? Accumulated memories inside your brain. Chitta vritti. They are all seeds. So from at least 3 generations, both sides, mother and father, that much sanskar you have already accumulated inside you. इसलिए पितृ मुक्ति के लिए बोला जाता है कि गो फॉर पित्रा
3 generations, this father side, 3 generations that side. Because we have to do dialysis of our genes. Gradually, chanting a mantra, Krim Kim Kali Kim Swaha, Krim Kali Kim Swaha, Krim Kali. Swaha means burning away. Why there is Swaha in this mantra, not Namah? Why this mantra is not like that, Krim Kim Kali Namah? Why there is no Om Lim Agla Parameswari Namah? Why Dum Dum Vati Thata, not Namah? Because these are Ugra sadhana, powerful elements. Ugra means furious, powerful. When lot of problems are there in life, then Nama will not work, then attack works. These are attacking forces. Krim Kim Kali Kim Swaha, Krim Kali Kim Swaha. One mantra, Krim Kali Swaha, is burning one element from which life to know. Gradually, all will be finished and destroyed. All Raktibij inside you will be finished, totally finished. Then new divine elements will appear gradually. Then your body becomes like, it's called Sambhav body. बॉडी साधना के लिए कौन सी बॉडी होनी चाहिए? ये आपकी जो बॉडी है साधना के लायक नहीं है. इस बॉडी में साधना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अन्न खा रहे हैं वो दूषित है. वॉट एवर फूड आइटम्स यू आर टेकिंग, ऑल इज पोल्यूटेड. द सोसाइटी वेयर यू आर लिविंग, ऑल इज पोल्यूटेड. Everywhere, all mental thoughts are polluted, always acquiring negative things. So by that body we cannot go for sadhana. In sadhana we have to do panch suddhi, panch bhut suddhi. These 5 elements should be clarified, well clarified. How? These things I will try to explain within 1 or 2 days, coming days. After that you develop a new body, that's called Sambhav Sharir. Sambhav means Shambhu. Shambhu means Lord Shiva. Sambhavi means Shiva's power. When your body becomes Sambhav body, that Sambhav body does sadhana. This body cannot do sadhana. And for sadhana, you have to go into Pranamay Sharir. There are 5 types of bodies: Anandamay, Pranamay, Annamay, etc. I am not going to explain detail. Unless you go in Pranamay body, you cannot do sadhana. You cannot materialize Kali. And when you go in Pranamay sadhana, you will never get tired. Pranamay sadhana का परिचय क्या? What is introduction or proof that you are entering into Pranamay sadhana? You will never be tired. Go on doing sadhana, you will be fresh. That's why in Navratri you are more fresh. Because in Navratri, the divine life force is prevailing and pervading everywhere in the universe. So you are not getting tired in Navratri. In other days you will get tired. Even if you are awake throughout the night, morning you are fit. This is the impact of Navratri. Navratri is very important thing. Now Durgas, 10 Mahavidyas, try to be with them. And I have been telling one thing. During Navratri, on all the 9 days, we should try to pacify planets. Today is Jupiter's day. Jupiter, if pleased, it means then we can accomplish any job taken in our hand 100%. What God wants, whatever duty has been assigned to you, or whatever job you have got, try to do that job with 100% perfection, so that even God appears and pats you on your top that, oh, you have done really well. अगर आपको झाड़ू मारने का काम मिला या कुछ और काम मिला, गाड़ी चलाने का काम मिला, पेड़ लगाने का काम मिला, पेड़ को पानी देने का काम मिला, जो भी काम आपको ईश्वर ने दिया, काम तो ईश्वर देता है ना. आपको पत्नी बनाया, पति बनाया, माँ बनाया, पिता बनाया, प्रेमी बनाया, प्रेमिका बनाया, जो भी जॉब मिला आपको, आपके बस में तो नहीं है. There is no choice of yours. But whatever you got opportunity to do that with complete perfection and put your all soul inside that work. अपनी पूरी आत्मा, अपने पूरे प्राण को उस काम में लगा दीजिए. इस समय 9 दिन साधना करने आए तो पूरा उसमें लगा दीजिए. तहे दिल से साधना कीजिए. काली माँ बिना प्रकट हुए मानेगी नहीं. माँ है तो प्रकट होगी ही होगी. पर व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर नॉट अप्लाइंग आवर ऑल. We are not putting all effort to materialize that Kali. We are not very serious. We are not well concerned. We are just taking it very superficially just on the crust, not entering into depth. Go to the Mooladhar. Go to the root cause. The moment you go to the Mooladhar,
Krim Krim Kali Krim, all the Kundalini will be awakened. And once all is awakened, then your face will change, your mentality will change, your mind will change, your personality will change. With that changed personality, you should go from this place. Don't go from this place just like ordinary person. That's all wastage of your time, wastage of Divine Mother's effort, all my Guru's efforts also wasted, even mine also. इस जगह से जब जाइए तो टोटल नया पर्सनालिटी बन के जाइए, एक शक्तिमान व्यक्तित्व बन के जाइए, कालीमय, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हमारे गुरुजी बोलते एक बात समझ लो अच्छी तरह, इस दुनिया में कोई मित्र है ही नहीं है। देयर इज नो वन फ्रेंड टू यू। हर चीज शत्रु है आपकी। देवता भी देवता के शत्रु हैं। इवन डीटीज अमंग डीटीज आर एनिमीज टू ईच अदर। Very funny to understand. Fire is one deity, and water is another deity, Varun. They are enemy to each other. Try to understand. Even air is a deity. Air also removes water, and it blows away water and fire also. Air may extend fire, may demolish fire. So deities are also enemies. In this world you have all come alone, अकेले पैदा हुए हो, and you will go alone. समझे कि नहीं? हाँ, उस अकेले की यात्रा में अगर कोई चीज़ काम आती है तो केवल और केवल काली है। जन्म से लेकर मरण तक स्मशान भूमि में भी अपनी आंचल की छाया दे के जो आपको मुक्ति देगी और जो अपने साथ आपको अस्टल लॉर्ड में लेके जाएगी, अगले जन्म में फिर आपको सही जगह बिठा देगी, उस शक्ति का नाम है काली। In this journey, you come alone, you go alone. Take birth, go to death. Everywhere only and only Kali is with you. When you go to the Asmasan Bhumi, cemetery ground, she covers you under her protection, with her hands, with her aanchal, with her sari, with her dress, whatever you think. And she takes you to the astral world also, well protected there. उस सुख जगत में भी आपको प्रोटेक्टेड लेके जाती है। यू कैन नेवर बी हॉन्टेड सोल। तुम भटकती हुई आत्मा नहीं रह सकते। तुम्हारे बच्चे पितृमुक्ति करामा नहीं करामा। यू आर ऑलरेडी मुक्त, लिबरेटेड, बिकॉज यू आर विथ काली। काली इज द गेट वे टू हेवन। समझे? दैट्स वाई शी लिव्स इन श्मशान एंड शिवा सिटिंग देयर। चिता भस्म लेपो। सो थिंक इन दैट वे। You are protected everywhere throughout the universe with Kali, 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 Kali. You cannot see the darker side. You cannot see the brighter side even. Because even when something is very bright, you cannot see. But only Kali is there. So think of Kali, and Kali resides in your eyes through pupil. ये अंदर का जो गोल गोल है, काला होता है, गोरा होता है, कैसा होता है? आँख में ऐसा क्या है कि जो सबको खींच लेती है? Why people are always caring about their eyes only? Lakme, this, that, how many things? What is there in an eye? आँख में ऐसा क्या है बताओ? काला काजल, ये वो इतना लंबा काजल, ऐसा, ये वही कुछ होगा कि नहीं होगा? If there is nothing with that, why people are trying this all? If something is there, what is that? That is called attraction. What is that? आकर्षण, खींचना। उस कालेपन में ऐसा आकर्षण है ना, आदमी खींच लेता है। वो आकर्षण की पूरी शक्ति अगर कहीं है ब्रह्मांड में तो काली के साथ है। इसलिए कृष्णा और काली एक ही शक्ति के मेल और फीमेल स्वरूप है। और कृष्ण का सम्मोहन तो आप जानते हैं। और काली तो ऐसी सम्मोहन की शक्ति है कि शिव को ही सम्मोहित करके रखती है। तो काली काली है, उसको आप समझें। आकर्षण की देवी, सम्मोहन की देवी, वशीकरण की देवी, और इस दुनिया में जितने तंत्र मंत्र टोने टोटके हैं सबको तोड़ देने वाली देवी, सभी शत्रुओं को विनाश करके जड़ से खत्म कर देना। डिमिनिशिंग रक्त बीज मीन्स टू फिनिश फ्रॉम द रूट, नो ट्रेस एट ऑल। सो यू शुड गो विथ सच पावर्स, दे रिमूव ऑल नेगेटिव फ्रॉम द रूट इटसेल्फ। So try to smile. Kali is with you. Kring Kali Kring Swaha, Kring Kali Kring Kring Swaha. And mantras work like bullet. मंत्र बंदूक की गोली सा काम करता है। अगर सिद्ध हो गया तो
आपको मंत्र को सिद्ध करना है। अब बिना सिद्धि पुरुष बने आपको जाना नहीं है। योर गोल, योर एम्बिशन शुड बी, और योर डिटर्मिनेशन शुड बी to become a Siddha Purush, then only we will leave this ashram. This is what Siddhashram wants. This temple, this ashram has not been made for just arti and going and visiting. It's not a temple. This is Shakti place. This is sadhana place. You have to acquire Shaktis here. And you know, the way we behave with the deity, they behave with us. जैसा व्यवहार हम देवता साथ करेंगे, वैसा व्यवहार देवता हमारे साथ करेगा। तो चलिए हम लोग मुस्कुराते रहेंगे। कभी कभी हम भी देवताओं को देखते हैं यहाँ पे, कोई कोई देवताओं के ऊपर बेचारे कि अब क्या कहूँ, मैं कहूँगा नहीं। तो जो भी है, जैसे आप उनके वैसे वो आपको देख के देवता एकदम खिलखिला जाए कि ये आया मेरा उद्धार कर देगा, क्योंकि देवता पत्थर में बैठा हुआ है, उसका उद्धार कौन करेगा? हम करेंगे। और अगर हमने उस देवता को उद्धार कर दिया तो देवता क्या करेगा? हमारा उद्धार किए बिना मानेगा नहीं। और हमने उसको ही दबा दिया तो देवता क्या करेगा? दबाए बिना मानेगा नहीं। कर्म का प्रतिफल कुछ नहीं दुनिया में। एक्शन योर्स, रिएक्शन देयर्स। कर्म का फल उसका प्रतिकर्म ही है। तो जब यहाँ आए, किसी की तरफ देखें तो कैसे देखें? हाउ वी शुड लुक एट समबडी? फुल ऑफ हेट्रेड और फुल ऑफ लव? कैसे देखना चाहिए? जोर से बोलिए। आपका शत्रु भी हो तो मुस्कुरा के गले मिलो। वो जब मारना चाहे तो आप मार देना, वो बात अलग है, लेकिन मिलो कैसे? कृष्ण नीति। When you read Durga Saptati, the deities are praying Divine Mother. How that Mahikasur can stand against you, looking at your smile, how he can fight with you? तो कैसी देवी की मुस्कान थी, फिर भी वो असुर युद्ध कैसे करता है उस मुस्कान से? मुस्करा के जीवन में रहिए। काली आपके साथ है, मुस्कान आपके साथ है, शक्ति आपके साथ है। ब्रह्मांड सारी शक्ति को जिन काली है, काली साथ रहिए और बगला को याद करते रहिए, क्योंकि बगला ही दुर्बुद्धि स्तंभन की देवी है। आपकी बुद्धि दुर्बुद्धि कभी न बन सके, आपकी बुद्धि सद्बुद्धि ही बनी रह जाए, उसका स्तंभन हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, ऐसी मेरी भावना है, ऐसे ही माता चाहती है। और इस आश्रम को अपना समझें। किसका समझें? आप इसको पराया समझते। यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर ओन रूम, अबाउट योर ओन हाउस। You should be more serious about this ashram. Then all deities will work for you. बोलिए बगला माई की जय। My blessings to all of you.